पिक्चर में आप पहचान रहे हैं हु इज़ देयर? पिक्चर शो कर रहा है कि ही वॉज ग्रेट वॉरियर नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? एंड द सेकेंड दैट डिस्क्राइब द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन रिमूव द बैरियर ऑफ द प्रिविलेज ऑफ बर्थ एंड पेव द वे फॉर द प्रिविलेज टू टैलेंट। पहले रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले क्या था कि 2 प्रिविलेज क्लास के पर्सन को ही सब कुछ पावर मिल जाता था, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद पे ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कॉमन पब्लिक को कि कोई भी बाय बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। और प्रिविलेज किस हिसाब से मिलेगा? अकॉर्डिंग टू द टैलेंट। इंसान का टैलेंट जैसे होगा उसी हिसाब से प्रिविलेज मिलेगा। ग्लोरियस विक्टोरियस ऑफ नेपोलियन इन वेयर मेड द फ्रेंच रियलाइज that only a soldier's sword could restore discipline and respect for authority and stable government। अब उनको ये लगने लगा था कॉमन पब्लिक को कि नेपोलियन का जो ग्लोरियस विक्टोरी थे वो आगे आए और एक के बाद एक कंट्री को जीते चले गए। अब उससे ये लगने लगा कि फ्रेंच के लोगों को कि सोल्जर का जो ताकत होता है, सोल्जर सोर्ड मीन्स सोल्जर का ताकत बाय वेपन्स, जो ताकत होता है वही एक ऐसा चीज़ है जो कंट्री को डिसिप्लिन को बरकरार रख सकते हैं और गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, स्थायी गवर्नमेंट दे सकते हैं। इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फील्ड, तीनों तरफ से, चाहे वो पॉलिटिकल व्यू हो, इकोनॉमिक और सोशल फील्ड। नेपोलियन कैरिड आउट सर्टेन रिफॉर्म विच आर एसोसिएट विद द बेसिक स्पिरिट ऑफ द रेवोल्यूशन। कुछ रिफॉर्म नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जिसके कारण उनको लोग बहुत ज़्यादा मानने लगे थे और जो रेवोल्यूशन के समय उठाया गया कुछ कदम भी था और उसी को इन्होंने, जो कि हमने बताया, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो पीपल सपोर्टेड नेपोलियन इन द अर्ली ईयर्स। स्टार्टिंग में तो सब लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को ही अपना लीडर मान लिए और उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी देने लगे। चारों वे तरफ से उनको वेलकम होना तय था और उनका कुछ नीतियाँ भी थी जो सही में बहुत अच्छा था। इन द इकोनॉमिक फील्ड ही कंटिन्यूड द ओल्ड पॉलिसी ऑफ द रेवोल्यूशंस बाय रीऑर्गेनाइज द टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम को उन्होंने सबसे बेहतर बना लिया और ये रेवोल्यूशन के स्पिरिट्स से ही चला आ रहा था। ही अपरूटेड द एरिस्टोक्रेट्स ऑल्सो, जो बड़े पावरफुल लोग दिखावे के और प्रिविलेज के अंदर आते थे उनको भी उन्होंने हटा दिया था। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। और नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का राजा मान के चल रहे थे, रूलर मान के चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या? इन 1815 से नेपोलियन वॉज डिफीटेड टू द सेंट हेलेना, ए स्मॉल आइलैंड इन साउथ अटलांटिक, वेयर ही डाइड इन 1851। लेकिन ज़्यादा दिन तक उनका भी राज नहीं चला और वो
सेंट हेलेना आइलैंड के साथ सेंट हेलेना स्मॉल आइलैंड में उनका देहांत हो गया 1821. Napoleon contributed greatly in the rise of nationalism and popularized the principle of liberty, equality and fraternity. अगर एक्चुअल फ्रांस रेवोल्यूशन का जो 3 इम्पॉर्टेंट पिलर था, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, उनको अगर सही मायने में किसी ने स्थापित किया था तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट.